आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के उपस्थित हूँ। एक बार फिर से दोस्तों, इसके पहले के हिस्ट्री के एमसीक्यू वाले वीडियो में मैंने आपसे मौर्य साम्राज्य की पूरी चर्चा की थी प्रश्नों के माध्यम से। दोस्तों, लगभग प्रश्नों को मैंने क्लियर किया था, ये इसकी कोशिश की थी। आज भी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके बीच जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं वह टॉपिक है मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण साम्राज्य या पूर्व गुप्त काल। इसकी पूरी जानकारी मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं प्रश्नों के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईस्वी पूर्व में की। यहाँ पर 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी अग्निमित्र, सी वसुमित्र या डी सुशर्मा। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है पुष्यमित्र शुंग। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी सेनापति, सी गवर्नर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। कहीं कहीं अमात्य भी रहेगा तो उस पर भी ध्यान देना है। इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो 3 कहता है कि शुंग वंश का शासनकाल कब से कब तक रहा। तो इस पर भी 4 ऑप्शन, 185 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व से 90 ईसा पूर्व, सी 185 ईसा पूर्व से 85 ईसा पूर्व या 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व तक। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मगध पर प्रथम ब्राह्मण साम्राज्य किसने स्थापित किया था। ऑप्शन ए सिमुख, बी वसुदेव, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कनिष्क। तो इसका भी जवाब क्या होगा, पुष्यमित्र शुंग होगा। मैंने क्या किया है कि क्रमवार आपके बीच में रखने की कोशिश किया है, यानी शुंग वंश के बाद जो अगला वंश है, इस तरह से वंश वाइज मैंने क्वेश्चंस को रखा है। यहाँ पर ध्यान देना है कि इस तरह का क्वेश्चंस आपको दिमाग में सेट कर लेना है। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए है मगध, बी है मथुरा, सी है विदिशा और डी है राजगृह। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विदिशा में। अगला क्वेश्चन है पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक को पराजित किया था। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन, इंडो यूनानी शासक मिनांडर को, बी कनिष्क, सी सुशर्मा या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सीधे सीधे जो जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, इंडो यूनानी शासक मिनांडर। इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे सीधे ये जान लीजिए कि शुंग वंश का सबसे ज़्यादा जो संघर्ष हुआ था यह यवनों से हुआ था, इंडो यूनानी शासकों से हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ने कितनी बार अश्वमेध यज्ञ करवाया। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 बार। पुष्यमित्र शुंग के लिए किसने यज्ञ करवाया। क्वेश्चन नंबर 8 है बाणभट्ट, चरक, पतंजलि, इनमें से कोई नहीं। यहाँ सही जवाब होगा पतंजलि। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो अक्सर क्वेश्चंस ये पूछे जाते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ किसने करवाया था। तो इसका सही जवाब पतंजलि होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन ए अजातशत्रु, बी अशोक, सी पुष्यमित्र शुंग, डी कनिष्क। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पुष्यमित्र शुंग होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई। मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका भी जवाब शुंग काल ही होगा। तो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे क्वेश्चंस को मैंने रखा है इस सेट में जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जो अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अक्सर जो एग्जामिनी होते हैं वो कंफ्यूज कर जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग किस प्रदेश के रहने वाले थे। ये तो कहने का मतलब है कि शुंग ने क्या किया था, मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या करके और क्या किया था,
सुंग वंश का स्थापना किया था। तो ये थे किस जगह के रहने वाले? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मथुरा, उज्जैन, कालपी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ये उज्जैन के रहने वाले थे। उज्जैन कहाँ पड़ेगा? मध्य प्रदेश में। तो पुष्यमित्र शुंग ने कितने वर्षों तक शासन किया? क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए, पुष्यमित्र शुंग ने दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। 36 वर्षों तक इसने शासन किया। और कब से कब तक किया? तो 185 में तो ये अपनी सत्ता को स्थापित किया था। तो 185 ईस्वी पूर्व से लेकर के 149 ईस्वी पूर्व तक ये शासन किया था पुष्यमित्र शुंग ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कालिदास के किस पुस्तक में वसुदेव का यवनों के साथ युद्ध का वर्णन है? यहाँ पर उनके 4 बुक दिए हुए हैं, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, मेघदूतम, या यहाँ आप डी लिखें, और डी जो है वो है रघुवंशम। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन है और आपको ये चारों बुक किनका है? तो कालिदास का है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों जब कालिदास के कुछ बुक्स का भी अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाएगा तो भी आप इससे जवाब दे सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुंग वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? शुंग वंश के अंतिम शासक का क्या नाम था? ऑप्शन है ए देवभूति, बी वसुमित्र, सी अंधरक या डी घोष। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आते हैं दोस्तों। तो इसका सही जवाब है देवभूति, ऑप्शन नंबर ए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया या राज किया? यहाँ भी 4 ऑप्शन, सातवाहन, कुषाण, कण्व, गुप्त। इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर सी है, कण्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? 4 ऑप्शन, वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण या सुशर्मा। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है वासुदेव। कहीं कहीं आपको वसुदेव भी लिखा हुआ रहेगा, तो इसका सही जवाब है वासुदेव। देखिए, शुंग वंश का जो अंतिम शासक था देवभूति। कौन था? देवभूति। देवभूति के मंत्री थे ये वासुदेव। इन्होंने उनकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की और कण्व वंश की नींव डाली। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कण्व वंश का शासनकाल क्या था? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 100 ईसा पूर्व से 60 ईसा पूर्व, बी 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व, सी 60 ईसा पूर्व से 35 ईसा पूर्व या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की? अक्सर ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या किसने की? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सीमुख सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी या वशिष्ठी पुत्र पुलमामी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीमुख। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? एक के अंतिम शासक की हत्या किसने की? तो इसका जवाब मैंने आपको बताया, सीमुख। तो जब ये हत्या कर दिया तो जरूरी है कि यही जो है आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक भी होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि सातवाहनों ने पहले किसके अधीन स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन ए, नंदों के अधीन, बी, मौर्यों के अधीन, सी, चोलों के अधीन या डी, चेरों के अधीन। तो इसका सही जवाब होगा मौर्यों के अधीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंध्र सातवाहन वंश ने कितने वर्षों तक शासन किया? 100 वर्षों, 200 वर्षों, 300 वर्षों या 400 वर्षों? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 वर्षों तक शासन किया। ये किए 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईसा पूर्व तक। दोस्तों कन्फ्यूजन नहीं करना है, क्योंकि इनका जो शासन था पहले से चला आ रहा था
दक्षिण में। तो इसलिए इनका जो समय काल होगा, यहाँ पर मैंने 300 वर्षों तक आपको बताया और साथ ही ये बताया कि कहाँ कब से कब तक इनका शासन वर्ष है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको सोल्व करवाया। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी आंध्र प्रदेश या डी उपरोक्त सभी। देखिए, अगर सबसे पहले बात आए कि सबसे पहले आंध्र सातवाहन वंश का शासन क्षेत्र कहाँ था सबसे पहले, तब वहाँ पर आपका जो जवाब होगा वो महाराष्ट्र होगा। लेकिन शासन क्षेत्र कहाँ कहाँ था, तो उस जगह पर महाराष्ट्र भी है, कर्नाटक भी है, आंध्र प्रदेश भी है। यानी जो सही जवाब है यहाँ पर वो उपरोक्त सभी होगा। अब है सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ थी? यहाँ 4 ऑप्शन है, प्रतिष्ठान पैठान, बी मथुरा, सी राजगिरी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है इनकी जो राजधानी थी वो प्रतिष्ठान थी, जिसे पैठान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ए पाली, बी प्राकृत, सी संस्कृत या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्राकृत। देखिए दोस्तों, मैं ये पार्ट 1 आपके लिए लेकर के आया हूँ, इसका पार्ट 2 भी मैं आपके बीच में रखूँगा। और बहुत ध्यान से आप जान लें कि सातवाहन वंश एक ब्रॉड टॉपिक है और इससे मैंने अभी सिर्फ इसे टच किया है। इसके बारे में अगले वीडियो में मैं आपको और इन जो सातवाहन वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो भी आपके बीच में क्लियर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि कलिंग नरेश खारवेल सातवाहन नरेश सातकर्णी प्रथम को परास्त किया था? यहाँ पर 4 ऑप्शन, हाथी गुम्फा, नानागढ़, जूनागढ़ या नासिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय इतिहास में भूमि दान का प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मौर्यों के शासनकाल में, शुंगों के शासनकाल में, सातवाहनों के शासनकाल में या गुप्तों के शासनकाल में। इसका सही जवाब होगा सातवाहनों के शासनकाल में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? गौतमीपुत्र सातकर्णी, वशिष्ठीपुत्र पुलवामी, हाल या सिमुक। तो इसका सही जवाब होगा हाल। काफ़ी विद्वान ये शासक हुए थे दोस्तों और इन्होंने ही गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सातवाहनों के शासनकाल में सर्वाधिक सिक्के किस धातु के बने थे? बहुत ही महत्वपूर्ण, जो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। सीसा, तांबा, कांसा या चांदी। स्वर्ण भी आपको दिया हुआ हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सीसा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सातवाहन वंश का सबसे बड़ा राजा कौन था? ऑप्शन नंबर ए सिमुक, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी हाल, डी सातकर्णी प्रथम। तो इसका सही जवाब होगा गौतमीपुत्र सातकर्णी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन, खारवेल, पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सातकर्णी या समुद्रगुप्त। इसका जो सही जवाब है वो गौतमीपुत्र सातकर्णी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो दोस्तों, मैंने 30 क्वेश्चंस का ये सेट आपके बीच में रखा और उम्मीद है कि आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ये इसका पहला पार्ट था, यानी मौर्योत्तर काल या ब्राह्मण साम्राज्य या पूर्व गुप्त काल का ये पहला सेट था। अगले सेट में मैं कुछ और क्वेश्चंस का जो इसमें छूट गए हैं, जो बचे हुए हैं क्वेश्चन, उसके साथ मैं आपके साथ फिर से उपस्थित हूँगा।